अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल वेल। सो व्यूअर्स, ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं वीजोन सॉल्यूशन की कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वीआरसी नेटवर्क की डिटेल शेयर करूंगा, जो कि 2023 की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। और वीआरसी प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बिटकॉइन की तर्ज पर डिजाइन किया गया और बिटकॉइन की वैल्यू आप सबके सामने है। अच्छा, तो वीआरसी इंतहाई सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई भी इसे इजीली ज्वाइन कर सकता है, यहाँ तक कि कोई बिगनर भी। सो ये वीडियो कंप्लीट लाजमी वॉच कीजिएगा। पॉसिबल है कि ये आप सबके लिए एक सोने की चिड़िया हो। आए बढ़ते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ। सो व्हाट इज वीआरसी? वीआरसी क्या है? यूं समझ ले कि ये कोयले की कान है, यहाँ से हमें माइनिंग के थ्रू हीरे निकालने हैं। क्योंकि जब मैं आगे इसका प्लान, स्ट्रक्चर और मॉडल बताऊंगा तो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज बताता चलूं कि वीआरसी प्रोजेक्ट में आपको स्टार्टिंग में 1 मिलियन फ्री साइन अप एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं। लाइक जो भी स्टार्ट में न्यू अकाउंट क्रिएट करेगा उसे कंपनी की तरफ से एक आउट की तरफ। सो वीआरसी बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी अपनी Web3 टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन है। और व्यूअर्स, मैं यहाँ रुक कर आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ जो कि आपको कंप्लीट समझने में हेल्प करेंगे। पॉइंट 1, ब्लॉकचेन क्या है? वैसे तो ब्लॉकचेन के बारे में आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा। अच्छा, तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में एक बैंक का रोल अदा करती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट तरीके से सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो करने का एक बेहतरीन सोर्स है। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स पाई जाती हैं? एक को क्वाइन कहा जाता है और दूसरे को टोकन। क्वाइन बेसिकली उस क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है जिसकी अपनी जाती ब्लॉकचेन होती है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी एंड वीआरसी वगैरह। और टोकन उस क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है जिसकी अपनी जाती ब्लॉकचेन नहीं होती, बल्कि वो अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए किसी और की ब्लॉकचेन की हेल्प लेता है। फॉर एग्जांपल सीवीएक्स, फीडा, जीटीसी वगैरह। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट है व्हाट इज स्टेकिंग। अच्छा, तो मार्केट में जब भी कोई कंपनी कोई न्यू डिजिटल करेंसी को डिसाइड होती है, ये जो क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, ये क्वांटिटी मार्केट में डायरेक्ट नहीं आती, बल्कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू मार्केट में इसको लाया जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ा सोर्स कॉइन माइनिंग है। बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाता हूं कॉइन माइनिंग क्या होती है। ये ब्लॉकचेन की हेल्प से स्टेकिंग पर लगाते हैं, तो स्टेकिंग पर लगाए गए कॉइन्स की वजह से ब्लॉकचेन हमें रिवार्ड जनरेट करके देती है, और इससे आने वाला रिवार्ड हम डायरेक्ट एक्सचेंज पर जाके करंट प्राइस के हिसाब से सेल करके बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सो इसमें हम जितने ज्यादा कॉइन्स स्टेकिंग पर लगाते हैं, हमें उतना ही ज्यादा रिवार्ड जनरेट होता है। सो ये थी व्हाट इज स्टेकिंग इन क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि आपको तीसरे पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन? अच्छा, तो सेंट्रलाइज्ड ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को किया जा सकता है जो कि फुली कंट्रोल्ड होते हैं। इसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है जो कि एक बार डेवलप या डिजाइन हो जाए, इनमें किसी भी किस्म की अगेन अपडेट नहीं की जा सकती, जो कि ऑटो वर्क करते हैं। और वीआरसी की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ही कम मिलते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट मिला है वीआरसी की सूरत में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सब पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो आए बढ़ते हैं हम बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए वीआरसी की प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें, ये वीआरसी की प्रेजेंटेशन को मैंने ओपन किया है। सो वीआरसी नेटवर्क क्या है, मैं आप लोगों को पहले ही भी बता चुका हूँ कि ये कोयले की कान है जिसे आप माइनिंग करके हीरे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड एंजॉयड बाय द पीपल है। तो हम सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे वीआरसी अबाउट वर्चुअल कॉइन है। वीआरसी इज अ नेटिव क्रिप्टोकरेंसी ऑफ वीआरसी ब्लॉकचेन विद अ मैसिव इकोसिस्टम एंड एडवांस्ड ब्लॉकचेन फीचर्स। सो इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वीआरसी इज अ यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेटावर्स, जो कि प्ले टू अर्न है, रीड टू अर्न है, यूज टू अर्न है एंड फुली डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन है वीआरसी की ब्लॉकचेन। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये अल्ट्रा फास्ट ब्लॉकचेन है वीआरसी की, जो कि वेब 3.0 के ऊपर वर्क कर रही है, जो कि ट्रिपल लेयर्ड ब्लॉकचेन है। ये क्रिप्टो की दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन को कहा जाता है, जो कि वेब 3.0 के ऊपर वर्किंग करती है। ये ब्लॉकचेन जो है वो लाखों ट्रांजैक्शंस को सेकंड्स में करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, तो वीआरसी ब्लॉकचेन खास तौर पर अदायगियों के लिए डिजाइन किया गया है और दुनिया भर के कारोबार के लिए एक मॉडल फराहम करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो लो ट्रांजैक्शन फीस है और हाई ट्रांजैक्शन स्पीड है। सो वीआरसी ब्लॉकचेन का हर 3 सेकंड में ब्लॉक जनरेट होता है और हम भी हर 3 सेकंड के बाद अपने रिवार्ड को जनरेट होता हुआ देखेंगे। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे व्हाट इज पीओएस है, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता, हम कॉइन्स लगा के रिवार्ड को जनरेट कर सकते हैं और उन्हें इंस्टेंटली विड्रॉ लेकर उनको अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम
हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे VRC एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड EVM इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल पब्लिक ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे आपने इसको रीड करना है, तो इट्स अप टू यू। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे इकोसिस्टम्स एंड यूटिलिटी है कि VRC की यूटिलिटी क्या है, VRC का इकोसिस्टम क्या है, इनके प्लान स्ट्रक्चर में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में लॉन्च होने जा रहे हैं। इसमें आपको वर्चुअल टेक आपको देखने को मिलता है, VRC स्कैन जो कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, आपको VRC कॉइन देखने को मिलता है जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं, और वर्चुअल स्वैप देखने को मिलता है, V वॉलेट देखने को मिलता है। इसी तरह ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में लॉन्च होने हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, तो VRC प्रोजेक्ट जो है वो आप Bitforex और L बैंक एक्सचेंज पर लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ जो कि VRC मुकम्मल तरीके से ट्रेड कर रहा है। दुनिया में बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो कि आते साथ ही कुछ एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाते हैं। वीजोन सॉल्यूशन कंपनी ने VRC को आते साथ ही 2 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाया है, जिसमें से एक L बैंक है और एक Bitforex है। ये दोनों टॉप 20 एक्सचेंजेस में से आती हैं। अच्छा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे VRC के टोकनॉमिक्स है, VRC कॉइन ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होना है, कितने परसेंटेजेस के हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ पे सारी लिस्ट आप लोगों को दी है, जिसमें से स्टेकिंग रिवार्ड जो है वो 52.5% है, और प्री सेल जो है वो 13% है, टीम एंड एडवाइजर जो है वो 5% है, फाउंडेशन वॉलेट जो है वो 5% है। इसी तरह यहाँ पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो है वो आप लोगों के सामने, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर आप अपने VRC को रख सकते हैं, जिसमें से एक आपको ट्रस्ट वॉलेट देखने को मिलता है, मेटामास्क देखने को मिलता है, कॉइनबेस देखने को मिलता है। सो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से पहले 2 जो है, जो ट्रस्ट वॉलेट है और मेटामास्क जो है, मैं इन पहले 2 को प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं पर्सनली भी यही 2 यूज करता हूं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड जो है जिसका हम सबको इंतजार था, ये स्लाइड टीम वर्किंग की स्लाइड है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप 200 कॉइन्स लगाएंगे तो लेवल 2 का मिलेगा, 1000 कॉइन्स लगाएंगे तो 5 लेवल तक मिलेगा, 1 लाख कॉइन्स लगाएंगे तब जाके आपको सारे लेवल्स पे रिवार्ड मिलेंगे। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। VRC की टीम वर्किंग की खास बात यह है कि इसमें आपको नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होगी। अगर आपको पहला लेवल खोलना है तो आपको 1 मेंबर अपने साथ लगाना पड़ेगा, और अगर आपको दूसरा लेवल ओपन करना है तो आपको 2 मेंबर्स अपने साथ लगाने पड़ेंगे, और अगर आपको तीसरा लेवल ओपन करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 5 डायरेक्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे, और इसी तरह आपको 4th लेवल ओपन करना है तो आपको 7 मेंबर चाहिए। इसी तरह आप 7 लेवल तक का रिवॉर्ड चाहिए तो आपको 12 मेंबर्स जो है वो अपने साथ लगाने पड़ेंगे। उसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि टोटल 15 लेवल का रिवॉर्ड लेने के लिए आपको ओनली 20 मेंबर्स जो हैं वो अपने साथ लगाने पड़ेंगे। सारा झंझट ही खत्म हो गया, सारा रोला ही खत्म हो गया। यहाँ पे उन्होंने इतना आसान कर दिया टीम वर्किंग को कि आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी मर्जी हो, आपने 20 मेंबर्स अपने साथ डायरेक्ट लगाने हैं तो आपको 15 लेवल तक का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं कि आपको टीम वर्किंग की कितनी परसेंटेज मिलेगी। इसी तरह आपको पहले लेवल पे 15% दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। आपके रेफरेंस से जिसने अकाउंट क्रिएट किया है, उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने वाले रिवार्ड में से 15% जो है वो आपको दिया जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट लेवल पर दिया जाएगा। इसी तरह सेकंड लेवल पे हम आते हैं। सेकंड लेवल जो है वो आपको 12% दिया जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे परसेंटेजेस देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल वाले को आपको 15% दिया जा रहा है, सेकंड लेवल वाले का आपको 12% दिया जा रहा है, थर्ड लेवल वाले का आपको 10% दिया जा रहा है, फोर्थ लेवल वाले का आपको 7% दिया जा रहा है, फिफ्थ लेवल वाले का आपको 5% दिया जा रहा है, 6 लेवल वाले का आपको 3% दिया जाए। इसी तरह आते आते आपको 15 लेवल में जो है वो 5% देखने को मिलता है। अच्छा, तो आई होप आपको रिवॉर्ड परसेंटेजेस की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूं कि VRC की टोटल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन है। वो किस तरह किस पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अच्छा, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम रीड करते हैं। हम पहली टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं। यहाँ पे 52.5% सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये बिटकॉइन की तर्ज पर पूरा प्लान जो है वो डिजाइन, और ये इतना बड़ा प्लान है कि अगले 20 सालों तक आप लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डेली सप्लाई जो मार्केट में कंपनी ने देनी है वो 1,43,835 कॉइन्स हैं, जो कि 1 साल के अंदर उन्होंने देनी है। मैं आगे जाके आपको इसका क्राइटेरिया समझाता हूँ कि ये किस तरह वर्किंग करेगा। हम थर्ड स्लाइड की तरफ चलते हैं। सप्लाई विल रिड्यूस 5% आफ्टर एवरी ईयर। तो यहाँ पे हर 1 साल के बाद 5% सप्लाई जो है वो बर्न कर देगी कंपनी, जिसकी बेस पे कॉइन की प्राइस जो है वो इंक्रीज होनी ही होनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ यूजर कैन विड्रॉ एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे आप अपने टोकन्स को कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ ले सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के। नहीं तो आप देखते हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि विड्रॉ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे विड्रॉवल फीस जो है वो 1.5% विल बी चार्ज इन VRC। VRC ही आपको रिवार्ड की सूरत में मिलेगा और VRC में
ही आपने 1.5% जो है वो आपने फीस पे करनी है विड्रॉ की। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नो डायरेक्ट रिवार्ड है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिवार्ड बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अप टू 15 लेवल रेफरल इनकम है, जो कि ह्यूज अमाउंट बनती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे यू कैन कंपाउंड योर इनकम। इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंडिंग जो है वो एनी टाइम जो है कर सकते हैं। आपने कॉइन्स जितने भी स्टेकिंग पर लगाए हैं, अगर आप मजीद लगाना चाहते हैं तो आप यू कैन कंपाउंड योर इनकम। सो ये मसला भी कंपनी ने खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब बात आती है कि हम अपनी इनकम का रिवार्ड कितना ले सकते हैं। ईच अकाउंट विल गेट 3x रिवार्ड इन टोटल इनकम। सो यहाँ पे हर अकाउंट जो है वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका 3x जो है वो अर्न कर सकेगा। नेक्स्ट अमाउंट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे मिनिमम स्टेक जो है वो 1 VRC आप कर सकते हैं, इससे कम आप VRC स्टेक नहीं कर सकते। और मिनिमम विड्रॉवल जो है वो भी 1 VRC है। और मजे की बात यह है कि जीरो साइन अप फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको किसी भी किस्म की फीस देने की जरूरत नहीं है। इवन के पहले 1 मिलियन अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल फ्री साइन अप के साथ लोगों को 1 VRC फ्री में दिया जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब आई है समझने वाली स्टेज, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। आप में से बहुत सारे लोगों को इसी शीट का इंतजार होगा, तो अब आए बढ़ते हैं। मैं आपको टोटली समझाता हूं कि ये किस तरह प्लान वर्क करता है। अच्छा, पहले साल जो रिवार्ड जनरेट होना है वो 52 मिलियन 5 लाख कॉइन्स जो हैं वो माइन होने हैं। इसी के साथ साथ पर डे रिवार्ड जो है वो 1,43,835.62 कॉइन्स जो है वो पर डे जनरेट होने हैं, जिसमें से इन्वेस्टेड रिवार्ड जो है इन्वेस्टेड हजरात के अकाउंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो 83,424.66 जो है वो इन्वेस्टेड रिवार्ड है। और रेफरल रिवार्ड जो है वो 60,410.96 रिवार्ड जो है वो रेफरल इनकम है। पर ब्लॉक रिवार्ड जो है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एवरी 3 सेकंड रिवार्ड जनरेट होगा, वो 2.90 कॉइन्स जो है वो एवरी 3 सेकंड रिवार्ड जो है वो जनरेट हुआ करेगा। इसी के साथ साथ दूसरे साल जो है वो कंपनी का 5% जो है वो बर्न हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो कि 52 मिलियन से लेकर 49 मिलियन तक रह जाएगा। और आपको पर डे का रिवार्ड जो है वो 1,36,000 आया करेगा, जिसमें से इन्वेस्टेड जो है वो 79,253.42 और रेफरल रिवार्ड जो है वो 57,390.41, जिसमें से दूसरे साल जो है वो एवरी 3 सेकंड जो है वो 2.75 कॉइन जो है वो जनरेट हुआ करेंगे। नहीं समझ आई मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूं कि आप लोग कितने कॉइन्स लगाएंगे और आपको कितना रिवार्ड आएगा। बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ। अच्छा, लेट्स सपोज कि कंपनी के एल्गोरिथम में 1 मिलियन टोकन्स जो है वो स्टेक पे लग जाते हैं, तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टर रिवार्ड जो है वो मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम 83,424.66 जो है इसको हम डिवाइड जो कर देंगे 1 मिलियन पे, जो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कंपनी के एल्गोरिथम में 10 लाख कॉइन्स जो हैं वो स्टेकिंग पर लग जाते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डेली के रिवार्ड को 10 लाख पे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 10 लाख पे। यहाँ पे 0.08342 जो है वो रिवार्ड जनरेट हुआ करेगा हर एक कॉइन वाले को। जिस बंदे ने एक कॉइन भी लगाया है तो उसको डेली का रिवार्ड जो है वो 0.083 कॉइन्स जो है वो जाया करेंगे। और अगर किसी ने 10 कॉइन्स लगाए हैं तो हम इसको 10 पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको डेली का 0.083 कॉइन्स जो है वो डेली के जाया करेंगे। इसी के साथ साथ जिसने 100 कॉइन लगाए हैं तो इसको हम 100 पे इसकी कैलकुलेशन जो करते हैं, तो 100 कॉइन्स वाले को डेली रिवार्ड जो है वो 8.3 कॉइन्स VRC की सूरत में दिया जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर किसी ने 1000 कॉइन्स लगाए हैं तो 1000 कॉइन वाले को डेली रिवार्ड जो है वो 83.4 VRC कॉइन जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, तो आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब लेट्स सपोज कि हमने 10 लाख कॉइन्स की जो है वो कैलकुलेशन की थी। लेट्स सपोज कि अगर 20 लाख टोकन जो है वो स्टेकिंग पर लग जाते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 20 लाख पे। 20 लाख में हमें ये परसेंटेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कि 10 कॉइन्स लगाएगा उसको डेली का रिवार्ड जो है वो उसको 0.41 आया करेगा। अगर कोई 100 कॉइन लगाता है तो उनको इतना आया करेगा। तो अगर कोई 1000 कॉइन लगाता है तो उसको 41 कॉइन्स जो है वो डेली के आया करेंगे। सो बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि जो बंदा भी स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट की तरफ एंट्री मारता है उसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दी है। सो इसी के साथ साथ अगर हम 20 लाख कॉइन्स को भी डबल करते हैं कि अगले दिन, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद अगर VRC कॉइन्स जो हैं वो 40 लाख जो है वो लग जाते हैं, तो इसको हम 40 लाख पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन आई है ये हमारी एक कॉइन वाले को डेली रिवार्ड इतना जाया करेगा। इसको हम यहाँ पे 10 कॉइन पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम यहाँ पे 100 कॉइन पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम 1000 कॉइन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 कॉइन्स वाले को जो है वो 20 कॉइन्स डेली के मिला करेंगे। सो इसी तरह इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, वैल्यू मेंटेन रहेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे, लेकिन कॉइन की प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। लेट्स से कि सप्लाई अगर कम आपको मिल रही है, ऑब्वियसली डिमांड आएगी, कॉइन की प्राइस इंक्रीज होगी। सो ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है
जिसमें अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को मजा आ जाएगा। तो ये थी थोड़ी समझने वाली शीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रिवार्ड इसका डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होना है। यहाँ पे आप देखें कि तीसरे साल इसका 5% फिर से टोकन जो है वो बर्न हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे 47 मिलियन कॉइन्स जो है वो रह जाएंगे। इसी तरह 20 साल पूरे टोटल कॉइन्स की सप्लाई जो है वो 20 सालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि मैंने आपको बताया कि ये 20 सालों का प्लान है। 20 साल आप इस प्रोजेक्ट को एंजॉय जो है वो कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आने का बेनिफिट ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे। जो बंदा जितनी जल्दी स्टार्टिंग में आ सकता है उसको जितना बेनिफिट ले सकता है वो ले ले। अच्छा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आप देखें कि 11 सालों बाद, 12 सालों बाद, 20 सालों बाद इसकी सप्लाई जो है वो कितनी रह जाएगी और पर ब्लॉक कितने कॉइन्स जो है वो जनरेट हुआ करेंगे। आप लोग खुद ही हिसाब लगा लें और इसी से आप लोग हिसाब लगा लें कि कॉइन्स की प्राइस जो है वो कितनी ज्यादा पंप करेगी, जो कि मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि ये टोटली बिटकॉइन की तर्ज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया गया। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 मिलियन एयर ड्रॉप फॉर न्यू साइनअप्स जो है वो आपको कंपनी की तरफ से न्यू बंदों को अकाउंट बनाने पर एक VRC जो है वो फ्री में दिया जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन। यहाँ पे बेसिकली वो आपको बताना चाह रहे हैं, जब इथेरियम नया नया आया था मार्केट में तो इथेरियम की इनिशियल प्राइस जो है वो 30 सेंट थी, जो कि अब ऑल टाइम हाई इथेरियम जो है वो $4,891 पर पंप करके गया है। इसी तरह आपने BNB को मिस किया। 20 सेंट के ऊपर इनिशियल प्राइस पर लॉन्च हुआ था, $691 इसकी प्राइस हाईएस्ट गई है। उसके बाद सोलाना यहाँ पे कुछ कॉइन्स जो है वो दिए गए, उनकी एग्जांपल दी गई है आपको कि ये स्टार्टिंग प्राइस क्या थी और करंटली प्राइस इनकी क्या जा रही है। इसी तरह आप लोग VRC को मिस ना करें। VRC $1 पे लॉन्च हो रहा है, जो कि हो चुका है, एक्सचेंज पर ट्रेड भी लाइव जा रही है। तो ये कितना आगे जा सकता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। जो लोग इसमें स्टार्टिंग में इसके साथ इंगेज हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑडिटेड बाय हैकन है। हैकन इज अ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर। हैकन बेसिकली पूरी दुनिया भर में प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज जो है वो देता है, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को मजबूत करती हैं। वैसे तो बहुत सारी ऑडिटेड कंपनीज हैं। हैकन बेसिकली टॉप 2nd नंबर पर पूरी दुनिया